पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बम्पर वापसी। ममता बनर्जी की आंधी में उड़ गई बीजेपी, भाजपाइयों में मची खलबली। दोस्तों, जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है और इसी के साथ जो है अलग अलग सर्वे एजेंसियां और पॉलिटिकल एनालिस्ट अपने अपने आंकड़े सामने रख रहे हैं। अब इसी बीच एक और बड़ा सर्वे सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। आपको बता दें कि इस ताजा प्रेडिक्शन के मुताबिक एक बार फिर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पश्चिम बंगाल में मजबूती से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 294 सीटों वाली विधानसभा में टीएमसी को करीब 226 से 229 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। यानी तस्वीर साफ है, राज्य में एक बार फिर टीएमसी का दबदबा बनता नजर आ रहा है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी बात की हो रही है दोस्तों, तो वो है नरेंद्र मोदी की, बीजेपी को लगने वाले झटके की। इस सर्वे के अनुसार बीजेपी को सिर्फ 59 से 62 सीट मिलती दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो पिछली बार के मुकाबले इस बार बीजेपी का प्रदर्शन खराब दिखाई दे रहा है, क्योंकि 59 से 62 सीटों पर सिमटना बीजेपी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। यानी जितनी उम्मीदें और दावे किए जा रहे थे उसके मुकाबले ये आंकड़े काफी पीछे नजर आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस इस बार भी बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और 4 से 6 सीटों तक सीमित रह सकती है। लेफ्ट का प्रदर्शन भी कमजोर बताया जा रहा है। अब बात करते हैं उन जमीनी मुद्दों की जो इस चुनाव की दिशा तय कर रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा है दोस्तों महिला वोटर्स। पश्चिम बंगाल में महिलाओं का वोट काफी निर्णायक माना जाता है और टीएमसी की योजनाएं जैसे लक्ष्मी भंडार स्कीम ने महिलाओं के बीच मजबूत पकड़ बनाई है। इसका सीधा फायदा ममता बनर्जी को मिलता दिख रहा है। दूसरा बड़ा फैक्टर ग्रामीण इलाकों में पकड़, गांव-गांव तक संगठन की पहुंच और स्थानीय स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम टीएमसी को बढ़त दिला रही है। जहां बीजेपी शहरी इलाकों में कुछ हद तक पकड़ बनाती दिख रही है, वहीं ग्रामीण इलाकों में उसे उतनी ही सफलता मिलती दिख रही है। तीसरा मुद्दा ये है दोस्तों कि वेलफेयर स्कीम, लोकल कनेक्ट, राज्य सरकार की कई योजनाएं सीधे लोगों तक पहुंच रही है, जिसका असर वोटिंग पैटर्न पर साफ दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने वोट को सीट में बदलने की है। वोट शेयर अच्छा होने के बावजूद सीट कन्वर्जन कमजोर दिख रहा है और यही कारण है कि आंकड़े उनके खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा लोकल लीडरशिप और संगठन की एकजुटता भी एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आई है। टीएमसी जहां एकजुट नजर आ रही है, वहीं बीजेपी को कई जगहों पर अंदरूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर इस पूरे सर्वे को एक लाइन में समझे तो तस्वीर ये बनती है कि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बंगाल जीतने का सपना इस बार भी सपना ही रह सकता है और ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में वापसी करती नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है दोस्तों, ये जो सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं, ये जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, वो नतीजे जो है हकीकत नहीं है। वो नतीजे आपको 4 मई को ही पता चलेंगे। लेकिन जो सर्वे किया जाता है एजेंसियों के द्वारा, वो कई हद तक जो है अनुमान लगाया जाता है कि कितनी सीटें और कितने वोटों से बीजेपी या कांग्रेस या टीएमसी पार्टियों की जीत हो रही है। आपको बता दें 4 मई को रिजल्ट आएगा, उस दिन पता चल जाएगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में गई है। लेकिन जो सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं वो बीजेपी की नींद उड़ा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों ये था पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बड़ा सियासी अपडेट, जिसमें एक और सर्वे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है और टीएमसी को बढ़त दिखाई है। अब देखना ये होगा कि क्या ये आंकड़े हकीकत में बदलते हैं या फिर चुनाव के दिन कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। आप क्या सोचते हैं? क्या सच में बीजेपी को झटका लगने वाला है या फिर आखिरी समय में जो है बाजी पलट सकती है या टीएमसी जो है एक बार फिर से खेला होवे के साथ खेला करेगी? क्या कुछ लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।